नमस्कार बच्चों। तो आइए अब शुरू करें। शब्द रूप का अगला शब्द ईकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द। तो नदी के अंत में ई आती है, बड़ी ई, इसलिए इसका रूप ईकारांत कहलाता है। इसी के जैसे नदी के जैसे ही रजनी का रूप भी चलेगा। वो शब्द जिसके अंत में ई आए, रजनी, जननी, भगिनी, पुत्री, तरुणी, ये समस्त रूप इसके समान चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसका रूप प्रथमा विभक्ति नदी, नद्यो, नद्यः, नदी, नद्यो, नद्यः। द्वितीया विभक्ति नदीं, नद्यो, नदीः। तृतीया नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः। चतुर्थी नद्यै, नदीभ्यां, नदीभ्यः। पंचमी नद्याः, नदीभ्यां, नदीभ्यः। षष्ठी नद्याः, नद्योः, नदीनां। सप्तमी नद्यां, नद्योः, नदीषु। संबोधन हे नदी, हे नदी, हे नदी, हे नद्योः, हे नद्यः। इसी को आप दूसरे शब्दों के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यदि हम रजनी का प्रयोग करें तो हो जाएगा रजनी, रजन्यो, रजन्यः, रजनीम, रजन्यो, रजनीः, रजन्या, रजनीभ्यां, रजनीभिः, रजन्यै, रजन्यै, रजनीभ्यां, रजनीभ्यः, रजन्याः, रजनीभ्यां, रजनीभ्यः, रजन्याः, रजन्योः, रजनीनां, रजन्यां, रजन्योः, रजनीषु। हे रजनी, हे रजन्यो, हे रजन्या। इस प्रकार इसके रूप बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जिस प्रकार नदी के रूप हैं। अब आइए देखते हैं इसका प्रयोग चित्र के माध्यम से। चित्र में आप देख सकते हैं एषा नदी अस्ति। चूँकि यह स्त्रीलिंग है नदी, इसलिए इसका ये रूप भी स्त्रीलिंग में चलेगा। तो पहला चित्र में एक नदी दिखाई दे रही है, तो एषा नदी अस्ति, एषा नदी अस्ति। दूसरे चित्र में दो नदियां हैं, तो एते नद्योस्तः। एषा का द्विवचन एतौ, एषा, एषा एते, एषा एते एताः। इस प्रकार स्त्रीलिंग का रूप चलता है। तो एषा नदी अस्ति, एते नद्यौ स्तः। नदी का द्विवचन नद्यौ, इसलिए अस्ति का भी द्विवचन हो गया स्तः। एताः नद्यः सन्ति, एषा एते एताः। नदी, नद्यो, नद्यः, एताः नद्यः सन्ति। द्वितीय विभक्ति जनाः नदीं पूजयन्ति, जनाः नदीं पूजयन्ति, लोग नदी को पूज रहे हैं। यहाँ पे नदी कर्म हो गया है। जनाः नदीं पूजयन्ति, जनाः नद्यौ पूजयन्ति, लोग दो नदियों को पूजन कर रहे हैं। जनाः नदीः पूजयन्ति, लोग नदियों की पूजा कर रहे हैं। तृतीया विभक्ति नद्या कृषकाणां जीवनम, नद्या कृषकाणां जीवनम, माने नदी से किसानों का जीवन है। यहाँ तृतीया विभक्ति हो गई कर्णकारक से के द्वारा। नदीभ्यां कृषकाणां जीवनम, दो नदियों से किसानों का जीवन है। और नदी भी कृषकाणां जीवनम, नदियों से किसानों का जीवन है। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक जनाः नद्यै अर्घ्यम यच्छन्ति, लोग नदी को अर्घ्य दे रहे हैं। किसी को कुछ दिया जाता है तो चतुर्थी विभक्ति आती है, आप सबको पता है। यहाँ यच्छ है इसलिए नद्या का प्रयोग हुआ। तो लोग नदी को अर्घ्य दे रहे हैं। जनाः नदीभ्याम अर्घ्यम यच्छन्ति, लोग दो नदियों को अर्घ्य दे रहे हैं। अर्घ्य देने का अर्थ होता है जल प्रदान करना। जब हम कलश से जल डालते हैं
पूजन के लिए, तो वो कहलाता है अर्घ्य देना। तो जनाः नदीभ्याम अर्घ्यं यच्छन्ति, जनाः नदीभ्यः अर्घ्यं यच्छन्ति, लोग नदियों को अर्घ्य दे रहे हैं, लोग नदियों को अर्घ्य दे रहे हैं। आते हैं अगले पृष्ठ पर, पंचमी भक्ति। पंचमी भक्ति जनाः नद्याः क्षेत्राणाम जीवनम, नद्याः क्षेत्राणाम क्षेत्र माने किसान, क्षेत्र माने कृषि भूमि, खेत। तो नद्याः क्षेत्राणाम जीवनम, नदियों से खेतों का जीवन है। नदीभ्याम क्षेत्राणाम, नदीभ्याम क्षेत्राणाम जीवनम, दो नदियों से खेतों का जीवन है। नदीभ्यः क्षेत्राणाम जीवनम, नदियों से खेतों का जीवन है। तो से के लिए पंचमी का प्रयोग होता है। तो नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। नद्याः जलम मा दूषयत, नद्याः जलम माने नदी का जल, नद्याः नद्योः नदीनाम, नद्याः जलम मा दूषयत, नदी के जल को दूषित मत करो। नद्योः जलम मा दूषयत, दो नदियों के जल को दूषित मत करो। और नदीनाम जलम मा दूषयत, नदियों के जल को दूषित मत करो। अगला सप्तमी विभक्ति। सप्तमी का प्रयोग अर्थात अधिकरण कारक, इसका प्रयोग में या पर के लिए होता है। नद्याः नद्याम नद्योः नदीषु, ये इसका रूप है। नद्याम नद्योः नदीषु, नद्याम जनाः स्नानं कुर्वन्ति, नदी में लोग स्नान करते हैं। नद्योः जनाः स्नानं कुर्वन्ति, दो नदियों में लोग स्नान करते हैं। यहाँ देखिए दो नदियाँ मिल रही हैं जहाँ पर स्नान हो रहा है। तो नद्योः जनाः स्नानं कुर्वन्ति, दो नदियों में लोग स्नान कर रहे हैं। नदीषु जनाः स्नानं कुर्वन्ति, नदियों में लोग स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे तीन नदियाँ आकर मिल रही हैं। संबोधन कारक, जब किसी को हम पुकारते हैं तो उसके लिए संबोधन कारक का प्रयोग होता है। हे नदी नमः तुभ्यम, हे नदी नमः तुभ्यम, हे नदी तुम्हें नमस्कार है। हे नद्योः नमः युवाभ्याम, हे दो नदियों आप दोनों को नमस्कार है। युवाभ्याम का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे कर्ता नदी है इसलिए उसे संबोधित किया जा रहा है। हे नद्यः नमः युष्मभ्यम, हे नदियाँ तुम सबको नमस्कार है। आपने उपविभक्ति में पढ़ा है कि जहाँ पर नमः का प्रयोग होता है वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति आती है, इसलिए यहाँ पे चतुर्थी का रूप आया है। हे नदी नमः तुभ्यम, हे नदी तुम्हें नमस्कार। हे नद्यो नमः युवाभ्याम, हे नदी तुम दोनों को नमस्कार। हे नद्यः नमः युष्मभ्यम, हे नदियाँ तुम सबको नमस्कार। इस प्रकार नदी के का रूप इस प्रकार चलता है। अब आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्न देख लें। अत्र रिक्त स्थान वहती, अत्र रिक्त स्थान वहती, मतलब यहाँ पे बहती है। तो वहती क्रिया है, बहती है, तो मिसिंग क्या है? कर्ता मिसिंग है, अर्थात बहती है। कौन बहती है? नदी बहती है। वहती एक वचन है तो इसलिए कर्ता भी बहती हो जाएगा। तो नदी बहती, अत्र नदी बहती। रिक्त स्थान जलम मा दूषयत, जल को दूषित मत करो। मतलब क्या जल को दूषित मत करो? नदी के जल को दूषित मत करो। तो नदी के मतलब षष्ठी विभक्ति, तो नदी का षष्ठी नद्याः, तो नद्याः जलम मा दूषयत। जनाः रिक्त स्थान पूजयन्ति, लोग पूजा कर रहे हैं, मतलब कि पूज के साथ द्वितीया का प्रयोग होता है। तो नदी की द्वितीया नदीम, तो जनाः नदीम पूजयन्ति, लोग नदी की पूजा कर रहे हैं। रिक्त स्थान जलम पवित्रम अस्ति, तो डैश जल पवित्र है, मतलब नदियों का जल पवित्र है। तो यहाँ पे नदियों का के लिए षष्ठी का बहुवचन आया है नदी नाम, तो नदी नाम जलम पवित्रम अस्ति। जनाः रिक्त स्थान स्नानं कुर्वन्ति, लोग
रिक्त स्नान कर रहे हैं। तो स्नान कर रहे हैं, कहाँ स्नान कर रहे हैं? नदी में स्नान कर रहे हैं। तो नद्याम स्नानम कुर्वन्ति, लोग नदी में स्नान कर रहे हैं। इसके साथ एक वचन में परिवर्तन, नदीषु। नदीषु, नदीषु का एक वचन, नदीषु अर्थात नद्याम, नद्यो, नदीषु, तो इसका एक वचन नद्याम हो जाएगा। नदी भी, नदी भी का रूप, नदी भी किस में आया है? नदी भी, नद्याः, नदीभ्याम, नदी भी, तो इसका एक वचन नद्याः। अगला नदी नाम, नदी नाम का एक वचन, नदी नाम कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति, नद्याः, नद्यो, नदी नाम, तो इसका एक वचन नद्याः। और नद्यः, नद्यः किसका रूप है? प्रथमा का रूप है, तो नदी, नद्यो, नद्यः, तो एक वचन क्या हो जाएगा? नदी। तो इस प्रकार ये इन सब का एक वचन। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को नदी का प्रयोग समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए शब्द रूप के साथ। नमस्कार।